व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मसाने की कमज़ोरी के बारे में। अगर किसी को मसाने की कमज़ोरी है तो उनकी मसाने की कमज़ोरी का ये मसला आज के बाद हल हो जाएगा। व्यूअर्स, मसाने की कमज़ोरी की शिकायत मर्द और ख़वातीन दोनों को होती है और इसकी बड़ी वजह है मसाने के गदूद यानी प्रोस्टेट का वर्म या इसके हुजम का बढ़ जाना मसाने की कमज़ोरी की एक अहम वजह है। और मसाने की कमज़ोरी की वजह से खांसने या छींकने से पेशाब थोड़ा सा निकल जाता है। व्यूअर्स, इसके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी है कि आपने करना ये है कि आपने सफ़ेद तिल लेने हैं। सफ़ेद तिल जो है हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, मोटापा नहीं होने देते, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं, गोश्त के बराबर ताकत है। ये नन्हे नन्हे से तिल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। बच्चों का बिस्तर गीला हो जाए उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जिल्द की खुश्की और रूखापन दूर करते हैं। ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए फ़ायदेमंद हैं, दांतों के लिए फ़ायदेमंद हैं और इसके साथ साथ वक्त से पहले सफ़ेद बाल आ जाए तो उनके लिए भी मुफीद है। तो आपने सफ़ेद तिल लेने हैं, हम वज़न आपने साथ लेनी है मिश्री। जी हाँ व्यूअर्स, इसके साथ लेनी है मिश्री। मिश्री भी हमारे दिमाग को तेज़ करती है, खांसी को ख़त्म करती है और अगर किसी को नक्सीर आती है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपने ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, यानी अगर 50 ग्राम आप सफ़ेद तिल ले रहे हैं तो 50 ग्राम ही आपने मिश्री लेनी है और इन दोनों चीज़ों का आपने एक सफ़ूफ तैयार कर लेना है और आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खाना है। ठीक है व्यूअर्स, इससे इंशाल्लाह आपका बिस्तर गीला होना, पेशाब खुल के ना आना, ये तमाम मसले हल हो जाएंगे। और जिन लोगों को प्रोस्टेट की वजह से पेशाब रुक कर आता है तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, 15 दिन इस्तेमाल करें, मसाने की कमज़ोरी से निजात मिल जाएगी। एक आसान सी रेमेडी थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।